गाइस, मैं हूँ ओपी प्रजापत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक इकोनॉमिक क्लास के कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करने के बारे में। हम सभी को कभी न कभी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ न कुछ काम पड़ता ही रहता है। ऐसे में अगर आप भी अपना एक बहुत सस्ते वाला कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप केवल 7,000 रुपये में या इससे भी कम कीमत में अपना एक अच्छा खासा सिस्टम किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो में आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, आप किस तरह से अपने एक सस्ते कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। हमारे इस सिस्टम को तैयार करने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, वे कंपोनेंट्स हमें किस कीमत पर मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, आज के वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये है हमारा कैबिनेट, इसके साथ में SMPS लगा हुआ है और हमारे कंप्यूटर का पूरा सिस्टम इसी कैबिनेट के अंदर तैयार होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है मदरबोर्ड और इस बॉक्स में आप देख सकते हैं प्रोसेसर हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें मार्केट में किस रेट पर मिल जाते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये कीबोर्ड और माउस हैं, इसके अलावा ये CPU फैन है, एक ये रैम है जो कि मेरे पास में ऑलरेडी पहले से पड़ी थी, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये है SSD ड्राइव, SATA SSD है। ये भी मैंने 10-15 दिन पहले मंगाई थी, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है। तो इन सारे के सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम एक इकोनॉमिक क्लास का सिस्टम तैयार करेंगे, वो भी केवल 7,000 रुपये में। तो चलिए बारी बारी से हम इन सभी को अनबॉक्स करते हुए एक इकोनॉमिक क्लास का सिस्टम तैयार करते हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं हमारे PC को असेंबल। ये है हमारा कैबिनेट। इस कैबिनेट को हमने खरीदा है 1300 रुपये में। अगर इसको आप SMPS के साथ में खरीदेंगे तो आपको ये मिलेगा 1300 रुपये में। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कैबिनेट इस तरह का नहीं लें, SMPS और कैबिनेट आप अलग अलग से बाय करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में कैबिनेट लगभग 700 रुपये में मिल जाएगा और 450 वाट का SMPS आपको 700 रुपये में मिल जाएगा। आप थोड़े से पैसे इसमें यहाँ पर बचा सकते हैं। यहाँ पर 500 वाट का SMPS लगा हुआ है। तो सिंपली आपको एक इस तरह का कैबिनेट बाय करना है और इसकी आप देख सकते हैं कीमत है 1300 रुपये ऑनलाइन। इसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है इस मदरबोर्ड की। ये मदरबोर्ड फ्रंटेक कंपनी का H61 है और इसको हमने बाय किया है 1149 रुपये में। ये हमने ऑनलाइन परचेज किया है, 1149 रुपये में है H61। चलिए इसको हम खोल कर देख लेते हैं। तो ये है हमारा मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के साथ में एक ये SATA केबल मिल जाती है और ये मदरबोर्ड मिल जाता है और साथ में ये ड्राइवर CD भी मिल जाती है। ये ड्राइवर CD है, ये इसका यूज़र मैनुअल है। और अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूं तो इस मदरबोर्ड में एक ये ऑडियो पोर्ट मिल जाता है, इसके अलावा ये LAN केबल इनपुट करने के लिए LAN पोर्ट हैं और ये 4+2 हमें कुल 6 USB पोर्ट मिल जाते हैं, USB 3 टाइप के। इसके अलावा एक HDMI पोर्ट है और एक VGA पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। रैम के लिए यहाँ पर आपको 2 स्लॉट मिल जाते हैं और SATA केबल के 3 स्लॉट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये हमने बाय किया है 1149 रुपये में। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोसेसर की। मदरबोर्ड में प्रोसेसर आपको यहाँ पर फिट करना होता है और हमारे पास में ये प्रोसेसर है i3 प्रोसेसर को हमने परचेज किया है और इसकी कीमत है 849 रुपये। i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर है, आप देख सकते हैं। रैम हमने DDR3 ली है, ये मेरे पास में ऑलरेडी पहले से पड़ी थी और इसकी अगर हम मार्केट में बात करें तो DDR3 अगर 4GB लेंगे तो 550 रुपये के आसपास मिल जाएगी
और अगर आप 8 GB की लेना चाहते हैं तो लगभग 850 के लगभग आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन। ये SSD 256 GB की है और ये अगर आप मार्केट में SATA थर्ड लेंगे तो लगभग 1200 रुपये की मिल जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये किंगस्टन कंपनी की ले रहा हूँ तो ये लगभग 2200 रुपये की पड़ रही है मुझे। बाकी ये आपको 1200 रुपये में मिल जाएगी ऑनलाइन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन अगर आप परचेज कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाती हैं 1200 रुपये की। 1200 नहीं बल्कि 1139 रुपये की ये SSD 256 GB की मिल जाती है। क्योंकि हम एक इकोनॉमिक क्लास का सिस्टम तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल सस्ते वाला, तो ये मैंने ऑलरेडी 10-15 दिन पहले परचेज कर ली थी, तो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग पहले से कर रखी है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक CPU फैन की। ये मार्केट में हमें 150 रुपये में मिल जाता है। साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी कीबोर्ड और माउस की। कीबोर्ड और माउस ये मैंने वायरलेस लिए हैं जो कि थोड़े महंगे पड़े हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेंगे वायर्ड माउस और कीबोर्ड तो आपको लगभग 400 रुपये में पड़ जाएंगे। ये मैंने 800 रुपये में परचेज किया है। तो चलिए फटाफट से एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स को हम असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगाने की, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर प्रोसेसर को प्रॉपर तरीके से फिट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको क्लिप को प्रेस करके ओपन कर लेना है और यहाँ पर ये इसका एक कैप है, इसको भी हटा देना है। और अब हमारा ये प्रोसेसर, इसको हम ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग में आता है, तो इसको हमने ओपन कर लिया है। और ये है हमारा i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर, इंटेल कंपनी का है। एकदम इसके साथ में कॉम्पेटिबल है। इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। हमारा प्रोसेसर यहाँ पर सेट हो गया। इस कैप को अब यहाँ से बंद करके प्रेस करके इसको इस तरह से फिट कर देना है। अब ये हमारा प्रोसेसर एकदम फिट हो गया। चलिए फटाफट से सभी कंपोनेंट्स को असेंबल करके हमारे CPU को एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा सिस्टम एकदम तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ये कितने में पड़ा है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। पहले आप एक बार सिस्टम को देख लीजिए। अभी हमारा ये सिस्टम पूरी तरह से वर्क करने के लिए तैयार है। आइए सबसे पहले मैं आपको मेरे इस सिस्टम की आपको कॉन्फ़िगरेशन को आपको बता देता हूं कि किस तरह का ये सिस्टम बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा सिस्टम, प्रोसेसर इंटेल कोर i3 और 3.4 GHz स्पीड है। इंस्टॉल्ड रैम 4 GB। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से मेरा पूरा ये सिस्टम अब तैयार हो गया है। अभी ये चलने में भी काफ़ी स्मूथ है। तो ये तो हो गया हमारा एक इकोनॉमिक क्लास का कंप्यूटर। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम कितने में पड़ा है। एक एक कंपोनेंट की हम कंपैरिजन करते हैं, इसकी रेट कितनी लगी है और कितने में ये सिस्टम हमारे पड़ा है। और यहाँ पर हम अगर बात करें हमारे इस सिस्टम की कीमत की, तो जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर मदरबोर्ड हमारा पड़ा है 1149 रुपये में। प्रोसेसर i3 4th जनरेशन पड़ा है 849 रुपये में। रैम मैंने 4 GB DDR3 ली है, ये ऑनलाइन आपको पड़ जाती है 551 रुपये में। और अगर आप इस तरह का SMPS लेंगे 450 वाट का तो आपको मिल जाएगा 699 रुपये में। और ये वाला कैबिनेट आपको मिल जाता है 697 रुपये में। इन दोनों की अगर हम कीमत की बात करें तो कंबाइंड रूप से इन दोनों की कीमत बनती है 1396 रुपये। जबकि इसकी जगह मैंने ये एक दूसरा कैबिनेट लिया है, इसकी कीमत मैंने 1500 रुपये दी है। आप चाहें तो यहाँ पर 1500 रुपये वाला ये कैबिनेट ले सकते हैं या फिर आप कैबिनेट और SMPS को अलग अलग बाय कर सकते हैं। इसके बाद में इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने 15.1 इंच का मॉनिटर लिया है जो हमें पड़ जाता है 1999 रुपये में। लेकिन अगर मेरे वाले इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर मैंने यूज़ में लिया है 18.5 इंच का मॉनिटर जो कि मुझे पड़ा है 2699 रुपये में।
ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको पैसे बचाना है तो आप यहाँ पर 15.1 इंच का छोटा मॉनिटर ले सकते हैं। कीबोर्ड और माउस कॉम्बो पैक आपको मिल जाता है 400 रुपये में। वाइड माउस और कीबोर्ड है, लेकिन मैंने इसकी जगह लिया है ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस, जो कि मुझे पड़ा है 800 रुपये में। आप यहाँ पर भी 400 रुपये बचाकर वायर्ड कीबोर्ड और माउस ले सकते हैं। नेक्स्ट SSD 256 GB आपको ऑनलाइन ये वाली 1139 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन मैंने थोड़ी हैवी वाली ली है, वो 2200 रुपये की कीमत की हैं। अगर आपके पास में पर्याप्त बजट है तो आप रिकमेंड करूँगा कि ये लें, अदरवाइज़ आप इससे अपना काम चला सकते हैं। और CPU फैन आपको मिल जाता है 147 रुपये में। इस तरह से इस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम हमें पड़ जाता है 7629 रुपये में। लेकिन इसकी जगह आप भी मेरी तरह कुछ एक्स्ट्रा आइटम लेना चाहते हैं, जैसे रैम आप 8 GB की लेना चाहते हैं, या मॉनिटर आप बड़ा रखना चाहते हैं, या SSD कार्ड आप अच्छे वाला लेना चाहते हैं, तो ये वाला सिस्टम आपको पड़ जाएगा 9895 रुपये में। तो इस तरह से आप 7600 रुपये में इस सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, कम बजट में एक अच्छा सा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन का ये सिस्टम तैयार कर लें। तो थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। एक बार आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ में।